नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी सीरीज वर्ड्स एंड नॉलेज की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। आप सभी हमारी वीडियोस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपना कंटेंट और बेहतर करने की कोशिश करें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पर आने वाली अगली सभी वीडियोस को आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अभी कुछ ही समय पहले इसराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही थी पिछले कुछ समय से वो अब रुक गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल और हमास के बीच लड़ाई क्यों हो रही थी, और इसी कंटेक्स्ट में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और उनका मीनिंग जानेंगे। सवाल उठता है कि हमास क्या है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि इसराइल के अंदर एक अलग देश पैलेस्टीन की डिमांड कर रहा है, और जिस देश की डिमांड कर रहा है उसका नक्शा भी इन्होंने अपने झंडे में बनाया हुआ है। और इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई। इसका पूरा नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। इसका जब आप अरबी में अनुवाद करते हो तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है हमास। इसने अक्टूबर 2023 में इसराइल पे हमला किया। बदले में इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स की, और इनके बीच तब से जंग जारी है। अब अगला सवाल उठेगा कि हमास ने आखिरकार इसराइल पे अटैक किया ही क्यों। तो ये समझने के लिए हमें इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम वर्ल्ड मैप पे इसराइल की लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा देश भारत, और यहाँ ईस्ट में लोकेटेड है इसराइल। इस सी को कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। जब आप इसराइल के मैप को जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसराइल। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये उन एरियाज को दिखाने के लिए बनाई गई हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, जिन पर विवाद चल रहा है। जिसमें एक है वेस्ट बैंक, ये है गोलान हाइट्स, और ये है गाजा स्ट्रिप। और यहाँ सेंटर में आपको दिखेगा जेरूसलम। ये एक ऐसी सिटी है जो यहूदियों और इस्लाम दोनों के लिए ही बहुत पवित्र है। साथियों, ये जो इसराइल और फिलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट है ये मेनली रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, और बहुत ही पुराना विवाद है। पर अब जो लड़ाई चल रही है उसका इतिहास जानने के लिए हमें 1880 से 1910 के दौर में जाना पड़ेगा। उस वक्त तक ये जो पूरा कलर्ड एरिया है ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, और मेडिटेरेनियन सी के साथ लगते इस रीजन को, जो कि आज का इसराइल और उसके आसपास के एरियाज हैं, उसे उस टाइम फिलिस्तीन कहा जाता था। और यहाँ की मोस्टली आबादी अरब लोगों की थी जो कि सुन्नी मुस्लिम थे, और कुछ संख्या यहाँ पे क्रिश्चियंस और ज्यूज लोगों की भी थी। और वहीं 1880 के आसपास ही यूरोप के अंदर एक ज्योनिज्म मूवमेंट चल रहा था, जिसकी ये मांग थी कि ज्यूज लोगों के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। और इसके लिए उन्हें जेरूसलम के आसपास वाला इलाका ही सबसे बेस्ट लगा। जैसे मैंने बताया कि जेरूसलम यहूदियों के लिए बहुत पवित्र जगह है। वो ये मानते हैं कि इसी जगह से उनके धर्म की शुरुआत हुई थी। तो इस ज्योनिज्म मूवमेंट के कारण फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरुआती दौर में तो सब ठीक था। फिर आया वर्ल्ड वॉर वन, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। और इस वॉर के खत्म होते होते ऑटोमन एम्पायर का पतन हो गया, और जो फिलिस्तीन रीजन था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया, जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं। अब जब ब्रिटिश कंट्रोल यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया तब समस्याएं और बढ़ने लगी, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने ऑफिशियली सपोर्टेड किया कि यहाँ पे ज्यूज लोगों के लिए फिलिस्तीन रीजन में एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। इससे वहां की जो अरब पॉपुलेशन थी वो नाराज हो गई, और अरब और यहूदियों के बीच वायलेंस बढ़ने लगी। और यहूदियों और अरब लोगों के बीच इस वायलेंस को जब ब्रिटेन कंट्रोल नहीं कर पाया तो 1948 में फिलिस्तीन को छोड़कर वहां से चला गया। और इस रीजन के बंटवारे की जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशन के कंधों पर आ पड़ी, जिन्होंने एक प्लान ऑफ पार्टीशन तैयार किया, जिसमें इस कलर के जो एरियाज थे वो अरब लोगों को दिए गए, और इस कलर के जो एरियाज थे वो ज्यूज लोगों को एलोकेट किए गए। इस प्लान से ज्यूज तो एग्रीड कर गए, बट अरब लोगों ने इसे नहीं माना। और मौका पाकर 1948 में जो ज्यूज फोर्सेस थी उन्होंने फर्स्ट अरब इसराइल वॉर स्टार्ट कर दी, और जो उन्हें प्लान ऑफ पार्टीशन में एरियाज एलोकेट हुए थे उससे भी ज़्यादा एरिया पर कब्जा कर लिया। और यहीं से इसराइल एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। और फिर 1967 में एक और वॉर हुई जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। इस वॉर में जो एरियाज पहली वॉर से बच गए थे उस एरिया को भी इसराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। साथियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये जेरूसलम है यहाँ पर एक श्राइन है जिसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ कहते हैं। और यहाँ एक मस्जिद है जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, और ये इस्लाम के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और इसी श्राइन का जो वेस्टर्न वॉल है ये यहूदियों के लिए बहुत पवित्र है। अब जो लड़ाई है वो इस सिटी के कंट्रोल को लेकर है।
हमास ये चाहता है कि ये पूरा रीजन इंक्लूडिंग दिस सिटी इस्लाम के कंट्रोल में होना चाहिए, और इजराइल ये कहता है कि जो जेरूसलम है वो हमारी ऐतिहासिक मातृभूमि है, इस हिसाब से इस रीजन और इंक्लूडिंग जेरूसलम सिटी पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और बहुत समय से यही लड़ाई चल रही है, जिसका लेटेस्ट एपिसोड 2023 में शुरू हुआ, जो अब अमेरिका और अन्य देशों के बीच विचार के कारण 2025 में जाकर थमा है। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट वर्ड है आर्मिस्टिस। तो जब दो कंट्रीज या दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हो और लड़ाई चलते चलते बहुत लंबा समय हो गया हो, अब दोनों बैठकर शांति समझौता करना चाहते हो, या फिर उन देशों में जो लोग फंसे हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए या उन लोगों तक मेडिकल सहायता, फूड आइटम्स पहुंचाने के लिए लड़ाई रोकनी हो, और उस लड़ाई को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम आर्मिस्टिस कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली टू टॉक अबाउट पीस। हिंदी में इसे युद्ध विराम कहते हैं, और इसके सिनोनिम्स बनेंगे ट्रूस एंड सीज फायर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवास्टेशन। जब वॉर और नेचुरल डिजास्टर के कारण बहुत बड़े लेवल पर लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसे डिवास्टेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज लेवल ड्यू टू वॉर और नेचुरल डिजास्टर। हिंदी में इसे सर्वनाश या तबाही भी कहते हैं। और डिवास्टेशन का एक और भी मीनिंग होता है, जब किसी का बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हो जाए और उस टाइम पे जो फीलिंग होती है शॉक की या अपसेट होने की, उसे भी डिवास्टेशन कहते हैं। डेफिनेशन होगी फीलिंग वेरी शॉक्ड और अपसेट। हिंदी में कहेंगे बहुत ज्यादा दुख होना। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग ऑफ डिवास्टेशन ओवर द लॉस ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टारवेशन। तो जब डिवास्टेशन हो जाती है तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और लोगों की डेथ होने लगती है, इसे ही स्टारवेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन बनेगी द स्टेट ऑफ हैविंग नो फूड और वेरी लिमिटेड फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफन रिजल्टिंग इन डेथ। हिंदी में इसे भुखमरी कहा जाता है। तो जब इसराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ तो एक लेडी से पूछा गया कि आप कैसा फील कर रही हैं। देन शी सेड कि नाइटमेयर ऑफ डेथ एंड स्टारवेशन इज ओवर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। तो ये होती है स्टारवेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिनेंट। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी घटना जिसका होना लगभग तय हो, उसे इमिनेंट कहते हैं, और जनरली ये अनप्लीजेंट थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन बनेगी ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, जनरली यूज्ड फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स। हिंदी में इसे निश्चित कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होस्टेज। तो कई बार जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं या फिर जो टेररिस्ट होते हैं, वो किसी व्यक्ति को बंदी बना लेते हैं और सरकार या पार्टी से ये डिमांड करते हैं कि या तो हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो इस व्यक्ति को हम मार देंगे यानी नुकसान पहुंचाएंगे। तो जिसे बंदी बनाकर रखा जाता है उसे होस्टेज कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी समवन हु इज मेड अ प्रिजनर इन ऑर्डर टू फोर्स अदर पीपल टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल। हिंदी में इसे बंधक कहते हैं, और अपनी मांगे जबरदस्ती पूरी करवाने के लिए जिसे बंदी बनाया जाता है उसे होस्टेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक थ्रू। तो साथियों, जब कोई टफ सिचुएशन आ जाती है जिसमें आगे प्रोग्रेस ना हो पा रही हो, या फिर ऐसी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाए जिसका सोल्यूशन ना मिल पा रहा हो, फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाए या फिर ऐसी कोई घटना हो जाए जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिल जाए, या फिर जो टफ सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हो जाए, तो उसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और इवेंट दैट हेल्प्स टू इंप्रूव अ सिचुएशन और प्रोवाइड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम। हिंदी में कहेंगे कोई महत्वपूर्ण खोज या घटना जो किसी स्थिति को सुधार सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्शन। तो जब एक कोई मेन ग्रुप होता है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जिनकी विचारधारा उस मेन ग्रुप की विचारधारा से थोड़ी अलग होती है, तो उन छोटे छोटे ग्रुप्स को फैक्शन कहा जाता है। तो डेफिनेशन बनेगी अ ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप हु हैज स्लाइटली डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम द मेन ग्रुप। हिंदी में इसे गुट या दल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्सेशन। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की लैंड को फोर्सफुली या विदाउट उस कंट्री के परमिशन के अपने देश में मिला ले, तो उसे हम एनेक्सेशन कहते हैं। डेफिनेशन बनेगी पोजेशन टेकन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड और अ कंट्री यूजुअली बाय फोर्स और विदाउट परमिशन। हिंदी में कहेंगे दूसरे देश को अपने देश में बलपूर्वक मिलाने की गतिविधि को एनेक्सेशन कहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने रिव्यूज देते रहिए। आपके रिव्यू से ही हम अपना कंटेंट बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।